सब्सक्राइब कीजिए बर्ड्स कलेक्शन चैनल को, दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को और मैं नए आने वाले सब्सक्राइबर को खुशामदीद कहता हूं और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं और इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। और आज मेरी वीडियो का टॉपिक है डायमंड डव के बारे में। जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये डायमंड डव है और इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा रहना पसंद करती हैं और क्या खाती हैं और आप क्या इनको केज में रख सकते हैं या कॉलोनी में रख सकते हैं, कैसे इनको पाल सकते हैं और कैसे इनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और क्या इनको पालने का कोई प्रॉफिट भी है या नहीं, और आप शौक के लिए भी पाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इनका फूड क्या खाते हैं ये बताऊंगा और इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको पूरी आगाही दूंगा। तो व्यूअर्स, आप ये जो बैकग्राउंड में देख रहे होंगे ये डायमंड डव। सबसे पहले तो मैं आपको इनके जो है मेल फीमेल के बारे में बताऊंगा कि ये मेल फीमेल जो है कैसे पहचान सकते हैं और ये जो है आप इनको कैसे जो है पहचान के अपने केज में या घर में रखकर पाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें जो है मेल और फीमेल मैंने दो एरो लगाकर और उस पर वाज़ेह लिखा है कि ये मेल है और फीमेल है। तो मेल और फीमेल कैसे वाज़ेह आप इसको देख सकते हैं। तो आप ये देखिए आई के ऊपर जो रिंग बना हुआ है, एक गोश्त का जो निशान है जो मेल के देख रहे हैं बिल्कुल चौड़ा है और गहरा है। ये जो मेल की जो निशानी होती है ये चौड़ा रिंग होता है, यानी फैला हुआ होता है और ये जो है बड़ा होता है तो ये मेल कहलाता है। इसी तरह तो अब फीमेल को आप देखें तो इसका जो राउंड या गोश्त का हिस्सा है वो रिंग जो है बहुत पतला है और हल्का रेड है, तो ये फीमेल है। तो अब ये आप फीमेल की पहचान भी कर चुके होंगे किस तरीके से ये फीमेल आप पहचान सकते हैं। तो इसका जो गोश्त का हिस्सा है ये रिंग है, ये बहुत पतला है और कलर फेड है, हल्का कलर है, तो ये फीमेल कहलाता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेल और फीमेल का फ़र्क बखूबी आप जान गए होंगे कि मेल का चौड़ा रिंग होता है और फीमेल का बारीक रिंग होता है। तो आप समझ गए होंगे कि मेल और फीमेल का फ़र्क क्या है। तो व्यूअर्स, आपने देखा नर मादी की पहचान आपको इंशाल्लाह हो गई होगी और काफ़ी प्यारा परिंदा है और नाजुक परिंदा भी है, भोला भाला परिंदा भी है। और तकरीबन आजकल इसमें इसके जो कराची में रेट चल रहे हैं 800, 700, 1000 रुपये चल रहे हैं। इसका साइज भी बहुत अच्छा होता है, यानी ये जो है कबूतर से तो खैर काफ़ी बहुत छोटे होते हैं लेकिन कबूतर की तरह के नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन इनकी जो आँख है उस पर रिंग होता है, ये जैसे आपने देखा होगा कि लॉटिनो बसनाटा, फिशर वगैरह की भी रिंग होता है ऊपर। तो इसमें जो है रिंग की वजह से ये मेल फीमेल का जो है आप इनका डिफरेंस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये 3 बाय 1.5 के जो है केज में बासानी 2 जोड़े आराम से पल सकते हैं। ऐसे तो आप इसको 1.5 बाय 1.5 के केज में भी एक जो है आप जो है डव का जोड़ा रख सकते हैं, पेयर रख सकते हैं। और इनके फूड में और बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, बाजरा, बारीक बाजरा और सूरजमुखी के, जैसे कि आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है तो सूरजमुखी के बीज ये साबित नहीं खाते हैं। अगर आपको गिरी मिल जाए, अगर आपको दाने की शॉप से जहाँ पे बाजरा वगैरह मिलता है उसको अगर आप कहेंगे तो वो आपको जो है दे देगा गिरी। और अगर आप घर पे लेकर आए उसको सूरजमुखी के, सनफ्लावर के बीज को आप लाके 1-2 बार ग्राइंडर में हल्का सा उसको जो है राउंड कर दीजिए ताकि उसका जो छिलका है वो अलग हो जाए और उसकी गिरी अलग हो जाए। फिर आप उसको दाने में मिक्स करके आप इनको दे सकते हैं। कनेरी सीड, बारीक बाजरा, बारीक कंगनी, लाल कंगनी और मोटी कंगनी को, अगर आपके डव मोटी कंगनी नहीं खाते तो आप उसमें नहीं डालिए और अगर खाते हैं तो उसमें डाल दीजिए। तो ये इनका जो है फूड है, बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है और रख सकते हैं। और ये जो है किसी हंडिया में या बॉक्स में अंडे बच्चे नहीं करते। ये सिर्फ जो आपने देखा होगा चाय की छन्नी जो आती है जिससे चाय छानते हैं घर में, वो थोड़ी बड़ी होती है
तो तकरीबन उसका 4 से 5 इंच वो चौड़ाई होती है, यानी उसकी गोलाई होती है। वो लेकर आएंगे आप जहाँ पर परिंदे मिलते हैं और जहाँ पर ये दाना वगैरह मिलता है, हंडिया वगैरह, ये जो आपके जो एसोसेरिस मिलती हैं केज की, ये वहाँ पे बआसानी मिल जाती है जाली। उसको लेकर आए और उसको केज के पीछे जो है हंडिया टांगने का जो हिस्सा होता है वहाँ पे आप इसको लटका लीजिए और थोड़ी सी ग्रास आप जो है इसके अंदर रख लीजिए और थोड़ी ग्रास आप बाहर गिरा दीजिए, यानी नारियल की ग्रास भी रख सकते हैं और आम ग्रास, गार्डन ग्रास भी रख सकते हैं। तो ये ग्रास आप जो है रखिए और ये अगर आपने एल्डर जोड़ा लिया हुआ है तो ये खुद ही अपने नीचे से घास को जो है चुनकर अपनी चोंच में लेकर जाकर वो अपना घोंसला तैयार कर लेंगे और फिर इसके बाद ये ब्रीड करेंगे। तो काफी अच्छा बर्ड है व्यूअर्स, और आपको जो है इंशाल्लाह एक शॉर्ट वीडियो में शॉर्ट मालूमात मैंने आपको दे दी। इनका जो कलर होता है सिल्वर डब भी होती है, फोन डब भी होती है, और लेकिन सबकी जो है नरमादा की पहचान एक ही होती है। और इनके बच्चों की तादाद बता देता हूँ, अंडों की तादाद बता देता हूँ। इनके जो है 2 से लेकर 4-5 अंडे भी दे देते हैं ये, और अच्छा साइज है तो 4-5 अंडे भी दे देते हैं। इसमें छोटे साइज के भी डब आते हैं, बड़े साइज के भी डब आते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है जिससे खरीद रहे हैं तो वो साइज देख कर ले रहे हैं। सिल्वर डब आम है और सॉरी फोन और ये चीजें जो है इसमें काफी कॉमन है, ये मिल जाती है आसानी से। तो चोंच देखें आप इसकी कबूतर की तरह होती है और काफी अच्छे तरीके से ये जो रहती है। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो अगर आप कॉलोनी में रखना चाह रहे हैं डब को तो भी बड़ी आसानी से ये पल जाती हैं और अंडे बच्चे कर लेती हैं, लेकिन शर्त यह है कि इनके जो जाली आप लगाएंगे वो दूर दूर लगाएंगे ताकि जब ये जाकर बैठे अपनी जाली में तो ये आपस में फाइट ना करें। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बर्ड्स कलेक्शन कराची चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में और अपने अहलो अयाल में और अपने रिश्तेदारों में जरूर ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो और दूसरे भी जो जितने भी सब्सक्राइबर्स को देख रहे हैं या आप जितनी वीडियो को शेयर करेंगे तो वो इस्तेफादा हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं, अल्लाह के जवाब।